चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत बेरदोंगा पंचायत की लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्रीमती बुधनी देवी जी के पति सह इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही कर्मठ और जुझारू छवि वाले मुखिया प्रतिनिधि श्री बिरका हंसदा जी इस समय हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए आज बात करते हैं बिरका हंसदा जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने मुखिया प्रतिनिधि के रूप में इस पंचायत की जनता के लिए कौन कौन से काम किए हैं जिनसे यहाँ की जनता लाभान्वित हुई है। इस पंचायत के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे बिरका हंसदा जी के माध्यम से, जो कि इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। बिरका हंसदा जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हंसदा जी, पिछले 5 वर्षों से आप बेरदोंगा पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हैं। पिछले 5 वर्षों में आपने मुखिया प्रतिनिधि के रूप में इस पंचायत में कौन कौन से काम किए हैं जिससे इस पंचायत का कल्याण हुआ है और यहाँ के लोगों का भी उद्धार हुआ है? क्या क्या किया आपने? देखिए, जो 40 फाइनेंस का जो पैसा हम लोग को सरकार देती है विकास के नाम से, 40 फाइनेंस में मैंने यहाँ इस पंचायत की 8 वार्ड है। 8 वार्ड है जी। हमने वार्ड सदस्य के, जैसे कि हम लोग निगरानी समिति में जो पारित करते हैं किस वार्ड में क्या जरूरी है, उसी हिसाब से हम वहाँ विकास देते हैं। जो वहाँ का वार्ड सदस्य लोग जो बताते हैं कि मेरा वार्ड में ये भी समस्या है, गली नदी जो भी है, स्कूल मंदिर जी, ये सब कार्य करने में जो पारित करके हम लोग मैंने विकास को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए हंसदा जी कि कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास दिया है तो क्या कहेंगे आप? हाँ, ये है। कितने लोगों? लगभग मेरे 5 साल की कार्यकाल में यहाँ 250 से 350 के लगभग में आवास दिया। चलिए, 250 से 350 के आसपास आवास आपने लोगों को दिए हैं। कुल कितने शौचालय आपने अपने पंचायत में आम जनता को अब तक दिया है? शौचालय जो बीएलडब्ल्यू की सर्विस के मुताबिक जो इस पंचायत में माने 428 के आसपास शौचालय आपने पंचायत में दिया है। बहुत ही बढ़िया आपका ये आंकड़ा है, बहुत ही अच्छा आपने काम किया है। आपके कार्यों से मुझे लगता है कि आपने एक अच्छी मुखिया प्रतिनिधि के रूप में अपने पंचायत में काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना महामारी के दौरान आपने बेरदोंगा पंचायत की जनता के लिए कौन कौन सा काम किया जिससे जनता को लाभ पहुंचा? देखिए, यहाँ तो हमने सबसे पहले तो जिस समय सरकार ने जो घोषणा की कोविड-19 का, इसके बाद हमने वार्ड सदस्य लोग को बैठाया और हम कोरोना संबंधित जो जानकारी सबको दिए कि सरकार का ये गाइडलाइंस है, इसके मुताबिक हम लोग को चलना है, पालन भी करना है, सोशल डिस्टेंस को भी रखना है। इसी ख्याल में रखते हुए हमने बैठक सबसे पहले बुलाई। बैठक के बाद सबको वार्ड सदस्य को जानकारी दे दी। इसके बाद अपना वार्ड के संबंधित लोगों से भी बैठक किए, प्रचार प्रसार किए। हमने मास्क का भी वितरण किए, जो दवा सैनिटाइजर वो भी हमने बंटवाया। मैंने वो जो दिया था हम लोग को छिड़काव के लिए, वो भी हम लोग फॉगिंग वो भी हमने पूरा वार्ड में जितना भी मैंने रिगुनो विलेज के अंतर्गत टोटे भी आते हैं, सब में हम लोग किए। और अभी तक तो मेरा पंचायत का मैंने यहाँ वैसा कोई कोविड-19 का कोई भी एक भी पेशेंट नहीं है और हम चाहेंगे कि आगे भी नहीं हो। इसके लिए भी हम लोग
सोशल डिस्टेंस जो सरकार की गाइडलाइंस है वो हम लोग पालन करते आ रहे हैं और करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सुन रहे थे श्री बिरका हंसदा जी को, लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि बेरदोंगा पंचायत सदर गिरिडीह। कोरोना महामारी के दौरान अपने पंचायत स्तर पर अपने द्वारा किए गए कार्यों को हम सभी के सामने रखते हैं। धन्यवाद। मुखिया जी, आप वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं, क्या आने वाले समय में फिर से आप इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी और प्रतिनिधि खड़ा होंगे? हाँ, खड़ा हम। जीत के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो क्या लगता है कि जीतेंगे आप? देखिए, जनता की जो अपेक्षाएं हैं और जिस हिसाब से हमने इस पंचायत की मूलभूत समस्या का समाधान करने का काम किया है, हम तो उम्मीद रखते हैं कि जनता जरूर सहयोग करेंगे और मैंने जीत भी दिलाएंगे। बात अगर प्रतिशत की जाए तो कितना प्रतिशत आप अपने जीत को सुनिश्चित मानते हैं? 90% हम जीत का उम्मीद रखते हैं। आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे एक बार फिर से इस पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि और प्रत्याशी के रूप में, और जीत इनकी होगी 80% की आश्वस्त और सुनिश्चित है अपने जीत को लेकर। वजह है इन्होंने अपने पंचायत में आम जनता के लिए पिछले 5 वर्षों में कई कार्य किए। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ, सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ, सतमोला नमकीन। नमस्कार, इस समय हमारे साथ गिरिडीह के एक बहुत ही लोकप्रिय मुखिया प्रतिनिधि मौजूद हैं, बिरका हंसदा जी। हंसदा जी, आप बताएंगे कि आपका जो पंचायत है, इस पंचायत में आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में आपने कितना काम किया है? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पानी का क्या स्थिति है आपके पंचायत में? पानी का स्थिति यहाँ ठीक है। मान लीजिए वहाँ चापाकल के मरकज से हम लोग मैंने पानी आदमी पीने का काम करते हैं। और जल मीनार लगवाया है आपने? हाँ, जल मीनार मैंने डायरेक्ट पीएचडी से लगे हैं, यहाँ 6 जगह लगे हैं। और जैसे कि जहाँ तक कि उसका क्षमता है वहाँ तक कि वाटर सप्लाई पाइप के माध्यम से लोगों को पानी मिलने का काम किया। आपके पंचायत की सड़कें कैसी हैं? सड़कें यहाँ तो खास करके कच्ची सड़क है, गली में पीसीसी फेवर वालों भी ये हैं। लेकिन बिजली के बारे में कुछ बताइए। बिजली की स्थिति तो यहाँ ठीक है। मान लीजिए राजीव गांधी विद्युतीकरण की ओर से बिजली यहाँ मिली है और यहाँ बिजली की स्थिति अब तो ठीक ठाक है। आपका जो बेरदोंगा पंचायत है, इस पंचायत में जो वार्ड्स हैं, जो गांव हैं, उनके चौक चौराहे और गली में क्या आपने सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं दी हैं? दिए हैं। किस संख्या में? हमने 8 वार्ड में जो लाइट पोल में जो लगी है वो हम 24 टका के हर वार्ड में दिए हुए हैं। जो चौक चौराहा में जहाँ उपयोग में खास करके चौक चौराहा है, पूरे गांव में हम 8 वार्ड में दिए। अच्छा, बिरका जी, आप ये बताइए कि शिक्षा एक बहुत विशेष चीज़ है। शिक्षा मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो शिक्षा के प्रति आपके पंचायत में आपने क्या किया है, क्या स्थिति है वर्तमान? देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात है, शिक्षा में जैसे कि हम मेरे पंचायत में स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल है, एक है मिडिल स्कूल। तो शिक्षा की स्थिति तो यहाँ मान लिया जाए, खास करके यहाँ सरकारी टीचर आते हैं। हम तो प्रत्येक महीना में रिव्यू करते हैं स्कूल भी कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है। कुल कितने सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आपकी पंचायत में हैं? आंगनबाड़ी केंद्र 4 हैं और स्कूल यहाँ 6 हैं स्कूल। 6। तो जो 6 स्कूल हैं सरकारी और आंगनबाड़ी केंद्र 4 हैं, तो ये जो शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में
क्या आपने एक मुखिया के रूप में अपने पंचायत के इन संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, हैंड वॉश यूनिट जैसी सुविधा या फिर शौचालय जैसी सुविधा दिया है? हमने हैंड वॉश मिडिल स्कूल में दिए हैं अपना हॉर्टिकल्चर से, और स्कूल की जो पहले मैंने खुले थे जिसमें 4 दीवारी का काम भी हमने किया सब स्कूल में। आंगनबाड़ी में कुर्सी टेबल और बच्चा को करने के लिए दीवार लेकर के उसका मैंने छोटा छोटा चीज़ें भी उसमें बनवाए हैं, जो वर्णमाला, हाँ अंग्रेजी और हिंदी में अल्फाबेट और वर्णमाला, वो सब कुछ चारों आंगनबाड़ी केंद्र में कुर्सी टेबल बच्चों को बैठने का भी सारा कुछ हम ले लिए हैं। बहुत ही अच्छा काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में आपने। आपसे ये जानना चाहेंगे मुखिया जी कि आपके पंचायत की स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधा है उसकी क्या स्थिति? देखिए, स्वास्थ्य संबंधी यहाँ तो हम लोग का पहले पालू पंचायत था और 2005 में जो परिसीमन हुई उसमें कट करके हम लोग तो चल गए थे बुंदा खुर्द में, लेकिन हमने उस समय बहुत प्रयास किया। ब्लॉक हम पहले से भी जाना करते थे, तो वहाँ दीवार में चिपका दिया था नोटिस कि किसी को कोई आपत्ति है तो 15 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज करें। तो उसी में हम लोगों को बैठाए और बोले कि हम लोग यहाँ से जैसे कि मुद्दा चल रहे हैं, हम जा रहे हैं हम लोग बदबुंदा खुर्द में, तो हम लोग आवेदन बनवाए, सबसे साइन कराए और जमा किया। जिस दिन इसका सुनवाई हो रहे थे गिरिडीह मैंने एडीओ साहब गए थे, तो हमसे पूछे थे कि आपने आपत्ति दर्ज किया तो क्या आपत्ति? हमने सर आपत्ति मेरा खास करके यही है, जो बेरदोंगा में नव निर्माण पंचायत बनने जा रहा है उससे हम लोग को यहाँ 3 मौजा काट करके 15 किलोमीटर इंटर एरिया में बदबुंदा खुर्द में मैंने जुड़ा गया है सर। खास करके मेरा यही आपत्ति है कि अगर थोड़ा सा भी पैर फैलाएंगे सर, हमारा पैर एक पैर रहेगा बेरदोंगा नव निर्माण पंचायत बनने जा रहा है उसमें, और यहाँ से 15 किलोमीटर इंटर एरिया में हम लोग को भेजा जा रहा है। इसका खास करके यही मेरा आपत्ति है। तो उसी समय जो है सो यहाँ का वेटनरी डॉक्टर थे उस समय परवेज सर, मैंने उससे भी कहा सर हम लोग को किसी तरह बेरदोंगा नव निर्माण पंचायत में ही रखा जाए सर। तो उन्होंने उस समय इस पंचायत का जैसे सरकार का रोटेशन था 5000 जनसंख्या में पंचायत निर्माण होना चाहिए, लेकिन उस समय इस पंचायत का जनसंख्या सिर्फ 3076 था और पंचायत बना अभी प्रेजेंट में भी 3880 पॉपुलेशन है यहाँ का जनसंख्या। बिरका हंसदा जी विस्तार से बता रहे थे अपने पंचायत के निर्माण और वर्तमान स्थिति के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत बेरदोंगा पंचायत में। बेरदोंगा पंचायत की लोकप्रिय मुखिया जो है वो श्रीमती बुद्धि देवी जी हैं और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री बिरका हंसदा जी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप पीछे जहां तक आपकी नजरें जाएंगी दूर तक आपको हरे हरे पेड़ नजर आएंगे। ये जो इलाका है बेरदोंगा पंचायत का बहुत ही खूबसूरत और हरियाली से भरा हुआ इलाका है। दूर दूर तक आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर ऊंचे ऊंचे पेड़, लंबे पेड़ और हरियाली से पूरा भरा हुआ ये पूरा इलाका। साथ में हमारे यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि बिरका हंसदा जी भी खड़े हैं। इनसे आज साक्षात्कार के माध्यम से हम लोगों ने जानने का प्रयास किया इस पंचायत के विषय में, इनके विषय में, यहाँ की मुखिया जी के विषय में, यहाँ के लोगों के विषय में और इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के तरफ से जो इस पंचायत में काम किए जा रहे हैं, इस पंचायत की जनता को जो लाभ मिल पा रहा है सरकारी योजनाओं का, उन सभी योजनाओं के विषय में आज इनके द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से हम सभी अवगत हुए। निश्चित रूप से ये जो बेरदोंगा पंचायत है गिरिडीह सदर प्रखंड का, एक बहुत ही विशेष पंचायत है। हालांकि पास्ट में ये कभी पालमू पंचायत के अंतर्गत आया करता था, लेकिन वर्तमान स्थिति इसकी है कि पालमू पंचायत से कटकर ये एक अलग स्वतंत्र पंचायत के रूप में आया है, उभरा है और इस पंचायत का नेतृत्व कर रही हैं श्रीमती बुद्धि देवी जी और इस पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि के रूप में बहुत ही कर्मठता के साथ आम जनता का काम करते हुए नजर आ रहे हैं बिरका हंसदा जी। आइए बात करते हैं हंसदा जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि इस पंचायत के विषय में इनकी क्या राय है और इनके बारे में भी आपको अवगत करवाते हैं कि इनकी कर्मठता कैसी है। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप एक अच्छे पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि हैं।
आप जैसा कि जान रहे हैं कि चुनाव की जो स्थिति है वर्तमान में पंचायत का, वो संशय की स्थिति बनी हुई है, लगभग टलने की स्थिति में है और कगार पर खड़ी है पंचायत का चुनाव। आप ये बताइए कि ऐसी स्थिति में आप झारखंड सरकार से एक मुखिया प्रतिनिधि के रूप में क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? हम तो कहेंगे कि समय सीमा के अंदर ही पंचायत चुनाव संपन्न किया जाए, और समय सीमा में अगर नहीं पंचायत चुनाव संपन्न होते हैं तो हम लोग का जो जैसे अवधि बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से हम लोग का माने वित्तीय पावर भी माने बरकरार रहना चाहिए। बिरका हंसदा जी का मांग झारखंड सरकार से है कि समय पर चुनाव हो, और अगर चुनाव टल जाते हैं तो इनके जो कार्यकाल है उनका विस्तार वित्तीय शक्तियों के साथ हो, ताकि इस पंचायत की जनता का उद्धार हो, उनका काम रुके नहीं, उनके विकास के काम रुके नहीं, उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। ये कहना है बिरका हंसदा जी का।